कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कुंभ सागर ज्ञान चैनल पर। बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अब बस सामने आने का समय आ गया है। तुम आज खुद को जितना कमजोर महसूस कर रहे हो, उतना ही तुम्हारा दुश्मन आने वाले समय में टूटने वाला है। अभी वह हंस रहा है, ताने मार रहा है, चालें चल रहा है। उसे लगता है कि खेल उसी के हाथ में है, लेकिन खेल पलट चुका है और उसे इसकी खबर भी नहीं है। जिसने तुम्हें गिराने की योजना बनाई, वही अपनी बनाई हुई चालों में उलझेगा। जिसने तुम्हारे नाम पर षड्यंत्र रचे, वही रातों को करवटें बदलेगा। उसकी नींद टूटेगी, उसका मन डगमगाएगा। उसे समझ नहीं आएगा कि अचानक सब कुछ उसके हाथ से क्यों फिसलने लगा। तुम्हारे आंसुओं की गिनती हो चुकी है, तुम्हारी चुप्पियों का वजन तौला जा चुका है। और जब न्याय उतरता है तो वह शोर नहीं करता, सीधा प्रहार करता है। तुम्हारे खिलाफ 3 लोग सक्रिय रहे हैं। 3 चेहरे, 3 मुखौटे, 3 चालें, और तुमने उन्हें कभी दुश्मन माना ही नहीं। यही उनकी ताकत थी। वे सामने से मुस्कुराते थे और भीतर से तुम्हारी जड़ काट रहे थे। पहला वह जो तुम्हारी तरक्की से जलता है। तुम्हारी एक मुस्कान उसे चुभती है। तुम्हारी हर सफलता के बाद उसकी खामोशी बढ़ जाती है। वह तुम्हारी पीठ पीछे माहौल बनाता है, लोगों के मन में शंका बोता है और तुम्हारे फैसलों को गलत साबित करने की कोशिश करता है। दूसरा वह है जो तुम्हारी कमजोरी जानता है, तुम्हारे डर, तुम्हारी जरूरतें, तुम्हारे राज। वह सामने से दोस्त बनकर तुम्हारी हर बात सुनता है और वही बातें सही समय पर हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। तीसरा सबसे खतरनाक है, क्योंकि वह शांत है, वह सीधे वार नहीं करता, वह इंतजार करता है, वह तुम्हारी ऊर्जा कम करता है। उसके पास बैठकर तुम्हें अजीब सी थकान महसूस होती है, जैसे आत्मविश्वास धीरे धीरे घट रहा हो। कभी सोचा है क्यों काम बनते बनते रुक जाते हैं, क्यों पैसा टिकता नहीं, क्यों रिश्तों में अचानक गलतफहमियां बढ़ जाती हैं? क्योंकि तुम्हारे खिलाफ अदृश्य स्तर पर खेल चल रहा था, लेकिन अब वो खेल खुलने वाला है। पहली घटना यह होगी कि तुम्हारी जिंदगी से एक भारी बोझ अचानक हट जाएगा। कोई रुकावट जो महीनों से तुम्हें रोक रही थी, वह बिना चेतावनी खत्म हो जाएगी। तुम्हें लगेगा जैसे कंधों से वजन उतर गया। यह चमत्कार नहीं होगा, यह उलटा वार होगा। जिसने तुम्हारे रास्ते में दीवार खड़ी की थी, उसकी अपनी नींव हिलेगी। दूसरी घटना में किसी का असली चेहरा सामने आएगा, कोई सच्चाई खुलेगी और लोग खुद समझेंगे कि गलती कहाँ थी। तुम कुछ नहीं करोगे, बस देखोगे और दुश्मन सर पकड़कर बैठ जाएगा। तीसरी घटना में जिसने तुम्हें मानसिक रूप से दबाने की कोशिश की, वही ऐसी परिस्थिति में फंसेगा जहां से निकलना आसान नहीं होगा। उसके अपने लोग उससे सवाल करेंगे, उसकी योजनाएं उलट जाएंगी और उसका आत्मविश्वास टूट जाएगा। और उस समय वही व्यक्ति तुम्हारे सामने आएगा जिसने तुम्हें गिराने की कसम खाई थी। वही सिर झुकाकर खड़ा होगा, वही माफी मांगेगा। उसकी आंखों में डर होगा, उसकी आवाज में पछतावा होगा। तुम्हें समझ नहीं आएगा कि यह वही इंसान है या कोई और, लेकिन जब वह झुके तब तुम्हें घमंड नहीं करना। तुम्हें समझना है कि न्याय हुआ है। यह समय बदले का नहीं, संतुलन का है। तुम्हारे जीवन में ऊर्जा का बदलाव शुरू हो चुका है। तुम्हें बेचैनी महसूस हो रही होगी, रात को नींद टूटती होगी, पुराने चेहरे याद आते होंगे। यह संकेत है कि सफाई शुरू हो चुकी है। तुम्हारी किस्मत पर जमी परत हट रही है। सच जब सामने आता है तो पहले दर्द देता है, फिर मुक्ति देता है। अब तुम्हें सावधान रहना है। अपनी योजनाएं हर किसी को मत बताओ, अपनी बात हर जगह मत खोलो। किससे मिलकर तुम्हारा मन भारी हो जाता है, किसके सामने अपनी खुशी बताते डर लगता है, किसके बाद तुम थकान महसूस करते हो, वही लोग हैं। तुम्हारी आत्मा पहले से जानती है, बस तुमने सुना नहीं। अब सुनना शुरू करो। समय पलट चुका है। जो ऊपर उठेगा वह तुम हो और जो गिरेगा वह वही है जिसने तुम्हें गिराने की कोशिश की। जब शेर लंबे समय तक चुप रहता है तो लोग उसे कमजोर समझ लेते हैं, लेकिन जब वो उठता है तो जंगल की हवा बदल जाती है। तुम्हारा उठना शुरू हो चुका है। अब जो होने वाला है वह अचानक नहीं होगा, लेकिन उसका असर अचानक दिखाई देगा। तुम महसूस करोगे कि जैसे हवा का रुख बदल गया है। वही लोग जो अब तक तुम्हारे सामने अकड़कर खड़े होते थे,
उनकी आवाज में हल्की सी घबराहट उतरने लगेगी। पहले जो तुम्हें देखकर मुस्कुराते थे और भीतर से तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहे थे, वही अब हर बात सोच समझकर बोलेंगे। उन्हें डर लगेगा कि कहीं उनकी कोई बात पकड़ में ना आ जाए। यह डर यूं ही नहीं आएगा, यह उनके कर्मों की वापसी है। जिसने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए अफवाहें फैलाई, वही अब सफाई देता घूमेगा। जिसने तुम्हारी छवि खराब करने की कोशिश की, उसी की छवि पर सवाल उठेंगे। तुमने शायद गौर किया होगा कि पिछले कुछ समय से कुछ बातें खुद ब खुद खुलने लगी हैं। कोई छुपी हुई बात अचानक सामने आ जाती है, कोई राज किसी और के मुंह से निकल जाता है। ये संयोग नहीं है, ये वही पलटा हुआ समय है जो धीरे धीरे अपना असर दिखा रहा है। तुम्हारे दुश्मन को लग रहा था कि उसने सब कुछ नियंत्रित कर लिया है। उसे लगता था कि वह कहानी लिख रहा है और तुम सिर्फ एक किरदार हो। लेकिन अब कहानी का रुख बदल गया है। अब वह खुद उस कहानी का पात्र बन गया है, जहां हर मोड़ उसके खिलाफ जा रहा है। उसकी बनाई हुई योजनाएं उलट रही हैं। जिन लोगों को उसने अपने साथ मिलाया था, वही लोग अब उससे दूरी बनाने लगेंगे। क्योंकि जब किसी की किस्मत डगमगाती है तो साथ देने वाले भी पहले अपनी सुरक्षा देखते हैं। तुम्हें यह देखकर हैरानी होगी कि जो व्यक्ति कभी तुम्हें नजरअंदाज करता था, वही अचानक तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेगा। वह तुम्हारी बातों में सहमति जताएगा, तुम्हें समझाने की कोशिश करेगा कि सब गलतफहमी थी। लेकिन अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम मुस्कुराकर सुनोगे, पर भीतर से समझ जाओगे कि समय ने करवट ली है। तुम्हें अब किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बदला लेने का काम अब तुम्हारे हाथ में नहीं, ऊपर के न्याय में है। धीरे धीरे तुम्हारी राहें साफ होने लगेंगी। जो काम अटका हुआ था, उसमें गति आएगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे चुप होने लगेंगे। तुम्हारी मेहनत का असर दिखने लगेगा और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास लौटेगा। पहले जहां हर कदम डर के साथ उठता था, अब वहां ठहराव होगा। तुम निर्णय लोगे तो मजबूती से लोगे। लेकिन सुनो, इस समय एक गलती मत करना। जब दुश्मन कमजोर दिखने लगे तब अहंकार मत पालना, क्योंकि अहंकार वही गलती है जिसने उसे गिराया। तुम्हें संतुलित रहना है। तुम्हें याद रखना है कि यह जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं, यह उस धैर्य की जीत है जो तुमने सालों तक रखा। यह उन आंसुओं की जीत है जो तुमने बिना शिकायत के बहाए। अब 3 और संकेत साफ दिखाई देंगे। पहला संकेत यह है कि तुम्हारे विरोधी के घर या काम में अशांति बढ़ेगी। छोटी छोटी बातें बड़ी बनेंगी, उसकी योजनाएं अटकेंगी, पैसा फिसलेगा। दूसरा संकेत यह है कि उसके अपने लोग उससे सवाल पूछने लगेंगे। जिन पर उसे भरोसा था, वही उसकी नीयत पर शक करेंगे। तीसरा संकेत यह कि वह मानसिक रूप से कमजोर पड़ने लगेगा। रातों की नींद उड़ जाएगी। उसे हर जगह खतरा नजर आएगा, क्योंकि जो डर उसने तुम्हारे दिल में बोया था, वही अब उसकी छाती पर बैठकर सांसें रोकेगा। तुम बस देखते रहना, यह सब तुम्हारे सामने होगा। और उस समय तुम्हें समझ आएगा कि न्याय देर से आता है, पर आता जरूर है। तुम्हें अब अपनी ऊर्जा बचानी है, अपनी योजनाएं छुपा कर रखनी है। हर बात हर किसी से साझा नहीं करनी है। जो लोग पहले तुम्हारे करीब थे, उन्हें भी दूरी से परखना है, क्योंकि खेल अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, बस दिशा बदल गई है। तुम्हारी जिंदगी में अब जो मोड़ आएगा, वह स्थायी होगा। तुम्हारे नाम पर जो बदनामी फैलाई गई थी, वही अब तुम्हारी मजबूती का कारण बनेगी। लोग समझेंगे कि गलती कहां थी, और वही लोग जो पहले तुम्हें दोष देते थे, अब तुम्हारी सच्चाई के गवाह बनेंगे। ये समय तुम्हें गिराने नहीं, उठाने आया है। लेकिन उठते समय संतुलन बनाए रखना जरूरी है। तुम्हें अब अपने कदम सोच समझकर रखने हैं, क्योंकि जब भाग्य पलटता है तो वह पूरी ताकत से पलटता है, और जो उसकी दिशा समझ लेता है वही स्थिर रहता है। तुम्हें महसूस होगा कि जो लोग पहले तुम्हें देखकर ठहाका लगाते थे, अब तुम्हारी आंखों में सीधा देखने से बचने लगे हैं। यह बदलाव तुम्हारी किसी कोशिश से नहीं आया, यह उसी अदृश्य न्याय का असर है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। जब ऊपर से हिसाब खुलता है,
तो पहले मन डगमगाता है, फिर परिस्थिति। तुम्हारा विरोधी अभी समझ नहीं पा रहा कि उसकी जमीन क्यों खिसक रही है, लेकिन भीतर से वह कांप चुका है। जिसने तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए थे, अब वही उन कांटों पर चल रहा है। उसकी योजनाएं जो कभी बहुत मजबूत लगती थीं, अब एक एक करके ढहने लगी हैं। जिन लोगों को उसने तुम्हारे खिलाफ उकसाया था, वही लोग अब उससे सवाल पूछ रहे हैं। उसे सफाई देनी पड़ रही है। वह हर किसी को समझाने की कोशिश कर रहा है कि सब ठीक है, लेकिन उसकी आवाज का कंपन उसके डर को उजागर कर रहा है। तुम्हें याद होगा, उसने तुम्हें कभी मौका नहीं दिया था सफाई का। आज वही व्यक्ति सफाई देता घूम रहा है। धीरे धीरे एक और सच्चाई सामने आएगी। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे नाम पर सबसे ज्यादा जहर फैलाया था, वही किसी बड़ी गलती में पकड़ा जाएगा। यह गलती अचानक नहीं होगी, बल्कि उसके अपने कर्मों का परिणाम होगी। उसने जो जाल बुना था, वही जाल उसके पैरों में उलझेगा। लोग कहेंगे कि यह कैसे हो गया, लेकिन तुम जानोगे कि यह उसी बीज का फल है जो उसने बोया था। तुम्हें उस समय बस शांत रहना है। तुम्हें न खुशी में उछलना है, न बदले की भावना में बहना है। तुम्हें सिर्फ यह समझना है कि संतुलन लौट रहा है। तुम्हारी जिंदगी में अब स्पष्टता आएगी। जो धुंध थी वह हटने लगेगी। जो निर्णय पहले उलझे हुए लगते थे, अब साफ दिखेंगे। तुम्हें यह भी समझ आएगा कि तुम्हारी कमजोरी कभी बाहरी नहीं थी। तुम अंदर से हमेशा मजबूत थे, बस हालात ने तुम्हें भ्रम में रखा था। अब वही भ्रम टूट रहा है। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास दबा हुआ था, वह फिर से उठेगा। तुम्हारी आवाज में ठहराव आएगा। तुम्हारे फैसलों में दृढ़ता दिखेगी। तुम्हारा विरोधी अब हर जगह खतरा महसूस करेगा। उसे लगेगा कि लोग उसके खिलाफ हो रहे हैं। उसे हर बातचीत में शक दिखाई देगा। उसकी रातें लंबी होंगी और दिन भारी। वह अपने ही बनाए माहौल में घुटेगा। जो डर उसने तुम्हारे दिल में बोया था, वही अब उसके सीने पर बैठकर उसकी सांसें रोकेगा। यह बदले की आग नहीं है, यह कर्म का संतुलन है। फर्क बस इतना है कि तुमने दर्द सहकर सीखा और वह दर्द से टूटेगा। अब एक और बड़ा मोड़ आएगा। तुम्हारे नाम से जुड़ी कोई सच्चाई सार्वजनिक होगी। कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले चुप था, अब तुम्हारे पक्ष में बोलेगा। कोई गवाह, कोई संकेत, कोई परिस्थिति तुम्हारी सच्चाई को सामने लाएगी। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालात खुद तुम्हारी तरफ खड़े हो जाएंगे। यह वही क्षण होगा जब दुश्मन को पहली बार एहसास होगा कि खेल उसके हाथ से निकल चुका है। लेकिन ध्यान रखना, यही वो समय है जहां तुम्हें सबसे ज्यादा संयम की जरूरत होगी। जीत के करीब करीब पहुंचकर बहुत लोग गलती करते हैं। वे भावनाओं में बह जाते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना। तुम्हें अपने कदम संतुलित रखने हैं। तुम्हें याद रखना है कि तुम्हारी ताकत तुम्हारी शांति में है। जब सामने वाला टूटे, तब तुम्हें शांत रहना है। जब वह गिड़गिड़ाए, तब तुम्हें स्थिर रहना है। क्योंकि तुम्हारी असली जीत उसकी हार में नहीं, तुम्हारे संतुलन में है। अब ऊर्जा पूरी तरह पलट चुकी है। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें थीं, वे धीरे धीरे हट रही हैं। तुम्हें छोटे छोटे संकेत मिलेंगे कि रास्ते खुल रहे हैं। काम जो अटका था वह चलने लगेगा। लोग जो दूर थे वे समर्थन देने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें खुद पर भरोसा लौटेगा। यह भरोसा ही वह शेर है जो लंबे समय तक चुप बैठा था और अब उठ रहा है। तुम देखोगे कि दुश्मन का आत्मविश्वास बिखर चुका है। उसकी चालों में वह धार नहीं रही, उसकी आवाज में वह अकड़ नहीं रही। वह समझ चुका है कि जिसने उसे चुनौती नहीं दी, उसी ने उसे सबसे बड़ा जवाब दिया। अब उसके पास सिर्फ पछतावा बचेगा। वह चाहेगा कि समय वापस लौट आए, लेकिन समय कभी पीछे नहीं जाता। अब वह समय सामने खड़ा है जहां पर्दा पूरी तरह उठने वाला है। जो खेल अब तक परछाइयों में चल रहा था, वह रोशनी में आने वाला है। तुम्हारा दुश्मन अभी भी आखिरी कोशिश कर रहा है खुद को संभालने की, लेकिन उसकी पकड़ ढीली हो चुकी है। उसे लग रहा है कि हालात बस थोड़े समय के लिए बिगड़े हैं। वह संभल जाएगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं कि यह गिरावट रुकने वाली नहीं है। जब किस्मत पलटती है तो वह धीरे नहीं गिराती, सीधा जमीन पर पटकती है। जिसने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की थी, वही अब अपनी साख बचाने के लिए दौड़ रहा है। जिन लोगों को उसने तुम्हारे खिलाफ भड़काया था, वही लोग अब उससे दूरी बना रहे हैं। उसकी बातों में पहले जैसा विश्वास नहीं रहा।
उसकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं रही, उसे हर तरफ दरारें दिखाई देने लगी हैं। उसकी बनाई हुई इमारत में अंदर से दीमक लग चुकी है और वह समझ नहीं पा रहा कि दरार शुरू कहां से हुई। तुम्हें अब एक और बड़ा संकेत मिलेगा। कोई ऐसा सच सामने आएगा जिसे वह छुपाए बैठा था। कोई दस्तावेज, कोई बातचीत, कोई गवाही या कोई परिस्थिति उसके खिलाफ खड़ी होगी। वह कोशिश करेगा कि मामला दब जाए, लेकिन इस बार दबेगा नहीं। जो चीज उसने तुम्हारे लिए रची थी वही अब उसके सिर पर खड़ी होगी। यह वही पल होगा जब वह पहली बार सच में डरेगा। उसे समझ आएगा कि अब बच निकलना आसान नहीं है। तुम्हें शायद उस समय गुस्सा भी आए, तुम्हें याद आएगा कि उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया था, लेकिन याद रखना, तुम्हारी ताकत तुम्हारे संयम में है। तुम्हें उसे अपमानित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी हालत ही उसका सबसे बड़ा दंड होगी। वह खुद अपने कर्मों का भार महसूस करेगा। उसकी आवाज में टूटन आएगी, उसका चेहरा थका हुआ लगेगा। वह बार बार सफाई देगा, बार बार समझाने की कोशिश करेगा कि उसका इरादा ऐसा नहीं था। धीरे धीरे उसके अपने लोग उससे सवाल पूछने लगेंगे। उसके घर में अशांति बढ़ेगी, काम में रुकावटें आएंगी, पैसा फिसलेगा जो फैसले वह आत्मविश्वास से लेता था। अब उन्हीं पर उसे संदेह होगा। वह हर कदम सोचकर रखेगा और फिर भी गलती करेगा, क्योंकि जब मन डरा हुआ हो तो निर्णय कमजोर हो जाते हैं। और इसी बीच तुम्हारे जीवन में एक अलग ही शांति उतरने लगेगी। तुम देखोगे कि जहां पहले हर बात में तनाव था, अब वहां स्पष्टता है। जो काम पहले रुक जाता था वह चलने लगेगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे चुप हो जाएंगे। कुछ तो खुद तुम्हारे पक्ष में बोलने लगेंगे। ये सब बिना तुम्हारे जोर लगाए होगा। यही असली न्याय है। तुम्हारा नाम जिसे वो मिटाना चाहता था वही अब तुम्हारी ताकत बनेगा। लोग कहेंगे कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था। लोग समझेंगे कि असली कहानी क्या थी। और यही वह क्षण होगा जब दुश्मन पहली बार सिर झुकाकर तुम्हारे सामने खड़ा होगा। उसकी आंखों में डर होगा और उसके शब्दों में कमजोरी। वह चाहेगा कि तुम उसे माफ कर दो ताकि उसका बोझ हल्का हो जाए। लेकिन तुम निर्णय सोच समझ कर लेना। माफी देना या दूरी बनाए रखना यह तुम्हारी समझ पर निर्भर करेगा। लेकिन एक बात तय है, अब तुम्हें झुकने की जरूरत नहीं है। अब वह झुकेगा। अब वह समझेगा कि जिसे उसने कमजोर समझा था अब वही सबसे मजबूत निकला। तुम्हारे दुश्मन को अब साफ साफ समझ आने लगा है कि कुछ उसके हाथ से निकल चुका है। पहले वह हालात को संयोग कहकर टाल रहा था, फिर उसने दूसरों को दोष देना शुरू किया, लेकिन अब उसे भीतर से एहसास हो रहा है कि यह उसी की चालों की वापसी है। जब इंसान खुद के जाल में फंसता है तो सबसे पहले उसका मन टूटता है। वही टूटन अब उसके चेहरे पर दिखने लगेगी। तुम्हें खबर मिलेगी कि उसकी कोई बड़ी योजना अटक गई है। जिस काम पर उसे पूरा भरोसा था वही अधूरा रह गया। जिस सौदे को वह जीत समझ रहा था वही उल्टा पड़ गया। जिन लोगों पर उसने भरोसा किया था वे अब उससे सवाल कर रहे हैं। उसे हर जगह सफाई देनी पड़ रही है। उसकी आवाज में झुंझलाहट है, उसकी चाल में घबराहट है। वह हर कदम पर सोच रहा है कि कहां गलती हुई, लेकिन असली गलती तो वही थी जब उसने तुम्हें कमजोर समझ लिया था। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास चटकने लगेगा। वह पहले जैसा निर्णय नहीं ले पाएगा। उसे हर जगह शक दिखाई देगा। जो डर उसने तुम्हारे दिल में बोया था वही अब उसकी रातों की नींद छीन लेगा। उसे लगेगा कि लोग उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। उसे अपने ही लोग अजनबी लगने लगेंगे। यही कर्म का असर है। जब वार पलटता है तो सबसे पहले मन को चीरता है। इसी समय तुम्हारे जीवन में एक अलग दिशा खुलने लगेगी। जो दरवाजे बंद थे उनमें हल्की सी रोशनी दिखेगी। कोई पुराना संपर्क फिर से मदद करेगा। कोई काम जो रुका हुआ था अचानक गति पकड़ेगा। तुम्हें लगेगा कि जैसे किसी ने अदृश्य रूप से रास्ता साफ कर दिया हो। यह वही क्षण है जहां तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हारी सहनशीलता बेकार नहीं गई। लेकिन सावधान रहना, जब दुश्मन गिरता है तो वह आखिरी कोशिश जरूर करता है। वह तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें समझाने की कोशिश करेगा, तुम्हें भावनात्मक रूप से छूने की कोशिश करेगा। वह कहेगा कि सब गलत फहमी थी। वह अपने आंसू दिखाएगा, वह अपनी मजबूरी बताएगा। लेकिन तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम समझ चुके हो
कि कौन सा आंसू सच्चा है और कौन सा डर का। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि लोग तुम्हारे प्रति अलग नजर से देखने लगे हैं। पहले जहां शक था अब सम्मान है, पहले जहां ताना था अब स्वीकार है। यह बदलाव तुम्हारी किसी दिखावे की वजह से नहीं आया, यह तुम्हारे धैर्य का परिणाम है। तुमने बिना शोर किए समय को जवाब देने दिया और अब वही समय तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। दुश्मन की हालत अब ऐसी होगी कि वह खुद से नजर नहीं मिला पाएगा, उसकी बनाई हुई हर चाल उसी को काटेगी। जिस बदनामी का डर उसने तुम्हें दिखाया था वही बदनामी अब उसके नाम से जुड़ने लगेगी। वह चाहेगा कि लोग उसे गलत न समझें, लेकिन जो बोया गया है वही उगेगा और जब उगता है तो छुपाया नहीं जा सकता। तुम्हें अब अपने कदम बहुत सोच समझकर रखने हैं। यह जीत का समय है लेकिन संतुलन का भी। तुम्हें अपनी ऊर्जा बचानी है, अपनी योजनाएं किसी को बतानी नहीं है। तुम्हें चुपचाप आगे बढ़ना है, क्योंकि जब शेर गर्जता है तो जंगल सुनता है, लेकिन शेर हर वक्त नहीं दहाड़ता, वह सही समय का इंतजार करता है। तुम्हारा दुश्मन अब थक चुका है। उसने जितनी ताकत लगानी थी लगा ली, जितनी चालें चलनी थी चला ली, लेकिन अब उसके पास न योजना बची है, न भरोसा, न साथ देने वाले लोग। वह समझ चुका है कि समय उसके हाथ से निकल चुका है। जो इमारत उसने तुम्हें गिराने के लिए खड़ी की थी वही इमारत उसके सिर पर गिरने लगी है। तुम्हें अब साफ दिखाई देगा कि उसकी दुनिया में दरारें पड़ चुकी हैं। जिन लोगों के सहारे वह तुम्हें दबाता था वही लोग अब उससे दूरी बना चुके हैं। उसके अपने लोग उसकी नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। घर में तनाव है, काम में रुकावट है, नाम पर दाग लग चुका है। वह जितना संभालने की कोशिश करता है उतना ही उलझता जाता है। जब कर्म पलटकर वार करता है तो इंसान भागना चाहता है लेकिन रास्ता नहीं मिलता, छुपना चाहता है लेकिन जगह नहीं मिलती। वही स्थिति अब उसकी है और इसी समय तुम्हारे जीवन में एक अजीब सी शांति उतर रही है। तुम्हें महसूस होगा कि जो भारीपन तुम्हारे सीने पर था वह हल्का हो चुका है। तुम्हारे फैसलों में मजबूती है, तुम्हारी आवाज में स्थिरता है। जो काम महीनों से अटके थे उनमें गति है। लोग तुम्हारे साथ खड़े दिख रहे हैं। यह सब अचानक नहीं हुआ, यह तुम्हारे धैर्य और सहनशीलता का परिणाम है। तुम्हारा दुश्मन अब पहली बार सच में टूटेगा। वह बाहर से नहीं भीतर से टूटेगा। उसकी आंखों में वह अकड़ नहीं बचेगी, उसकी बातों में वह विश्वास नहीं बचेगा। वह तुम्हारे सामने आ सकता है सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर। वह माफी मांग सकता है, वह अपनी मजबूरी बता सकता है। वह कहेगा कि उसने जो किया वह हालात की वजह से था, लेकिन तुम अब उसकी बातों के पीछे का डर पहचान जाओगे। यह पछतावा नहीं, परिणाम का भय है। तुम्हें इस क्षण में खुद को संभाल कर रखना है। तुम्हें याद रखना है कि तुम्हारी असली जीत उसकी हार में नहीं, तुम्हारी शांति में है। अगर तुम उस समय अहंकार में बह गए तो खेल फिर बदल सकता है, लेकिन अगर तुम शांत रहे, स्थिर रहे, तो ये जीत स्थायी होगी। तुम्हें बदला नहीं लेना, तुम्हें बस आगे बढ़ना है। अब तुम्हारा नाम वह डर बन चुका है जिससे वह बचना चाहता है। जिस पहचान को वह मिटाना चाहता था वही अब तुम्हारी ताकत बन गई है। लोग तुम्हें नए नजरिए से देख रहे हैं। तुम्हारी सच्चाई खुद सामने आ चुकी है। तुम्हारी मेहनत का असर दिखाई दे रहा है। तुम्हारे रास्ते खुल चुके हैं। और याद रखना, ये सब यहीं खत्म नहीं होता, ये सिर्फ एक अध्याय का अंत है। आगे तुम्हारी जिंदगी में नई शुरुआत होगी। अब तुम्हें सावधान भी रहना है और विनम्र भी। तुम्हें अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी है, अपने कदम सोच समझ कर रखने हैं, क्योंकि जो ऊपर उठता है उसे स्थिर रहना भी आना चाहिए। दुश्मन अब पछतावे में डूबेगा। उसकी रातें लंबी होंगी, उसके दिन भारी। वह बार बार सोचेगा कि काश उसने वह गलती न की होती, लेकिन समय कभी पीछे नहीं जाता। जो लिखा जा चुका है वह बदलता नहीं, अब फैसला हो चुका है। तुम्हारी जीत तुम्हारे सामने खड़ी है। तुम्हारा सिर ऊंचा है और जिसने तुम्हें झुकाने की कोशिश की थी वही अब झुका हुआ है। तूफान गुजर चुका है लेकिन उसकी गूंज अभी भी हवा में है। तुम्हारा दुश्मन अब सिर्फ पछतावे का बोझ ढो रहा है। उसने जो सोचा था कि वह तुम्हें तोड़ देगा, वही सोच अब उसके अपने दिल को काट रही है।
जो दहशत उसने तुम्हारे भीतर बोई थी वही अब उसके सीने में धड़क रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने दर्द सहकर धैर्य सीखा और उसने दूसरों को गिराकर खुद को ऊंचा समझने की भूल की। अब वह हर दिन अपनी ही चालों के परिणाम देख रहा है। उसकी बनाई साजिशें उलट चुकी हैं। जिन हथियारों से उसने वार किया था वही हथियार उसके हाथों में कांप रहे हैं। उसका आत्मविश्वास जो कभी आसमान छूता था अब जमीन पर बिखरा पड़ा है। वह चाहे जितनी कोशिश करे अपने नाम को बचाने की, अपनी छवि को संभालने की, लेकिन जब कर्म का हिसाब खुलता है तो कोई पर्दा काम नहीं आता। तुम्हें अब एक बात साफ समझ लेनी है, तुम्हारी जीत किसी की बर्बादी नहीं है, तुम्हारी जीत न्याय है। तुमने बदला नहीं लिया, तुमने इंतजार किया, तुमने शोर नहीं मचाया, तुमने सहन किया और यही तुम्हारी असली ताकत थी। जब समय पलटा तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, हालात खुद तुम्हारे पक्ष में खड़े हो गए। अब तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा स्थायी रूप से बस रही है। जो डर पहले तुम्हें रोकता था वह अब खत्म हो चुका है। जो संदेह तुम्हें कमजोर करता था वह अब साफ हो चुका